जैसे हमारे इस्लाम धर्म में जो हमारे मुल्ला गाजी हैं वो कहते हैं कि हमें मांस मछली खानी चाहिए, हमें गोश्त खाना चाहिए, और हमारे कुरान में भी आदेश है मांस खाने का, तो हम मांस क्यों ना खाएं। बड़ा सरल है, अपने बच्चों का हलाल करो, उनको भेजो स्वर्ग में, भेजो उनको बिस्त में। ऐसा क्यों नहीं करते, बताओ उसको जवाब दो। जब हम बकरे को हलाल करते हैं ना, तो उसको जब हलाल करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी रूह जन्नत में जाती है और उससे हमें सवाब मिलता है। और अगर हम संत रामपाल जी महाराज की बात करें तो वो तो गैर मुसलमान होने के नाते हमारे धर्म में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको गलत बताएंगे। अगर वकालत करते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता, मांस खाने की वकालत करते हैं। ये जो इंडिया अपनी कंट्री में जितने मुस्लिम हैं, इनके अलावा भी अदर कंट्री में भी जितने इस्लामिक देश हैं, जितने यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, वो सब भी तो मांस खाते हैं। क्या वो सब पागल हैं? जवाब दो हमें इसका। किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल है, बाकी सब हराम है। ये विवाद का जो एक मुद्दा था, इसको हम सॉल्व करेंगे, आप सभी के समक्ष रखेंगे इन दोनों ही टीम के विचार। तो मांस खाते हो, प्रत्येक राक्षस है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फार्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। दोस्तों, क्या मांस खाना सही है? क्या यह हमारे स्वास्थ्य, समाज और धर्म के लिए अच्छा है, या यह सिर्फ हिंसा और अधर्म को बढ़ावा देता है? आज बहुत से लोग मांसाहार को एक साधारण खाने की आदत मानते हैं, लेकिन क्या यह उनकी आदत सही है? अगर हम धार्मिक ग्रंथों को देखें, क्या वेद, गीता, बाइबल, कुरान या किसी भी पवित्र पुस्तक में मांस खाने की इजाजत दी गई है, या फिर अहिंसा और शाकाहार को ही सही रास्ता बताया गया है? इसके अलावा इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे कि मांसाहार हमारे शरीर और समाज पर क्या असर डालता है। क्या मांस छोड़कर हम ज्यादा स्वस्थ, शांत और आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो सकते हैं? आज की वीडियो में हम धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस रोचक चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कबीर दास जी की एक वाणी है, बकरी पाती खात है ताकि काटी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। एक और वाणी है कि दया धर्म का मूल है, पाप बीज अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। दोस्तों, आज का हमारा जो मुद्दा है वो है जीव हत्या और मांसाहार। इसको लेकर अक्सर कर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सोशल मीडिया पर आम जनमानस में जाकर, आम लोगों के बीच जाकर इसका प्रचार और प्रसार करते हैं कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन वहीं पर एक तबका ऐसा भी है जो इसके विरोध में निकल के आता है और कहता है कि नहीं, जीव हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं है, मांस खाने में क्या बुराई है, मांस खाना कोई बुरी चीज नहीं है, सभी सदग्रंथों में लिखा हुआ है। ये विवाद का जो एक मुद्दा था, इसको हम सॉल्व करेंगे, आप सभी के समक्ष रखेंगे इन दोनों ही टीम के विचार। हमारे साथ मौजूद हैं एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, आप देख सकते हैं तमाम जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ मौजूद हैं हमारे वो भाई बहन जो मांसाहार का समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि मांस खाने में क्या बुराई है, मांस खाना तो सदग्रंथों में भी लिखा है। दोस्तों, इन दोनों ही के विचार हम आपके समक्ष रखेंगे और निर्णय आपको स्वयं करना है कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं यहाँ पर कुछ जगत के भाई बहनों के विचार। जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमान अली है। रहमान अली, बताइए। सर, जैसा कि ये लोग कहते हैं हमें मांस नहीं खाना चाहिए, अब जैसे हमारे इस्लाम धर्म में जो हमारे मुल्ला गाजी हैं वो कहते हैं कि हमें मांस मछली खानी चाहिए, हमें गोश्त खाना चाहिए, और हमारे कुरान में भी आदेश है मांस खाने का, तो हम मांस क्यों ना खाएं। और जब हम बकरे को हलाल करते हैं ना, तो उसको जब हलाल करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी रूह जन्नत में जाती है और उससे हमें सवाब मिलता है। और अगर हम संत रामपाल जी महाराज की बात करें तो वो तो गैर मुसलमान होने के नाते हमारे धर्म में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको गलत बताएंगे। अगर ये जो इंडिया अपनी कंट्री में जितने मुस्लिम हैं, इनके अलावा भी अदर कंट्री में भी जितने इस्लामिक देश हैं, जितने यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, वो सब भी तो मांस खाते हैं। क्या वो सब पागल हैं? जवाब दो हमें इसका। दोस्तों, इस मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि आज पूरे विश्व में मांसाहार किया जाता है। उनका मानना है कि जब वे बकरे को कलमा पढ़कर काटते हैं तो उनकी रूह जन्नत में चली जाती है, इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है कि किसी जीव की हत्या को धार्मिक रूप से सही ठहराया जा सकता है? आइए अब देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस पर क्या जवाब देते हैं। अभी जैसे इन्होंने बताया कि बकरे को हलाल किया जाता है और उससे उसकी रूह जन्नत में जाती है, उसका गोश्त खाने से इनको सवाब मिलता है, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कबीर साहब जी की एक वाणी मुझे याद आती है। कबीर साहब जी कहते हैं इसी प्रसंग पर, कबीर साहब कहते हैं कि जो यह रूह तूने बिस्त पठाई तो कर तजबीर कबीला भाई।
परमात्मा कहते हैं जो ऐसा करने से तूने ये रूह बिस्त में भेज दी, यानी कि स्वर्ग में भेज दी, तो तू अपने बच्चों का हलाल कर, अपने बच्चों को हलाल कर, उनको क्यों नहीं बिस्त भेजता? क्योंकि कहीं ना कहीं सबका उद्देश्य तो जन्नत प्राप्त करना। बिल्कुल, अगर कहीं मोक्ष, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। मोर ध्वज आपने सुना होगा, ठीक है। मोर ध्वज ने अपने लड़के को आरे से चीरकर, और क्योंकि कृष्ण जी ने बोला था कि आज के दिन अभी अगर मेरा शेर भी मांस खाएगा, और मेरा शेर जो मांस खाएगा और जिसको काटा जाएगा वो स्वर्ग में जाएगा सीधा। सिर्फ इसी बात पर उन्होंने अपने लड़के को आरे से चीर दिया था। तो क्यों ना हम ऐसा करें, जब हमें पता है स्वर्ग में जाना है, इतनी हम अपना जीवन लगा देते हैं। बहुत बड़े ऋषि महर्षियों ने अपने शरीर तक गला दिए तपस्या करते करते, सिर्फ इसी चीज के लिए कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। और जब ऐसी बड़ी, भैया तो बड़ा सरल है, अपने बच्चों का हलाल करो, उनको भेजो स्वर्ग में, भेजो उनको बिस्त में। ऐसा क्यों नहीं करते, बताओ, उसका जवाब दो। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि अगर बकरे को काट लेने से और कलमा पढ़ देने से अगर उसकी रूह जन्नत चली जाती है, तो आप क्यों वेट कर रहे हो? व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस वर्क? आप जन्नत में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि जन्नत में ही तो जाने के लिए ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, 5 वक्त की नमाज और इत्यादि। आइए एक और श्रद्धालु है, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? बताइए हमारे दर्शकों को आपके क्या राय है इस विषय पर। देखिए, मुसलमान धर्म के ये जो भाई हैं, इन्होंने अभी कहा कि हमारे मुसलमान धर्म में कहा है कि बकरे को हलाल करके कुर्बानी करके हमें खाना चाहिए, जबकि इनके जो मोहम्मद साहब थे उनके बारे में कहा है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, अर्श कुर्स पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पाक पुरुष साहिब के अब्दाली। यानी मोहम्मद साहब के 1,80,000 शिष्यों ने किसी ने भी मांस नहीं खाया। कुछ समय बाद जब हजरत मोहम्मद साहब शरीर छोड़कर चले गए, सैकड़ों वर्ष बाद जब अरब में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, तो उस समय मतलब किसी परिस्थिति में उनको मांस खाना पड़ा। लेकिन और जो बकरे की कुर्बानी वाली बात है, तो वो एक आकाशवाणी हुई थी कि अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दो, तो वो अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहा था, लेकिन वहां एक बकरा आ गया और उस बकरे की कुर्बानी हो गई। तो उस चीज को मतलब ये जैसे बकरे की वहां कुर्बानी ये देते हैं, तो ये अपने बच्चों की कुर्बानी क्यों नहीं देते? क्योंकि ये जन्नत जाना चाहते हैं ना सारे, तो ये बकरे की रूह को भेजना तो चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं मतलब भेजना चाहते। इनको सबको पता है कि किसी इस क्रिया के करने से कोई जन्नत नहीं जा सकता। ये जीव के चटोरे मुल्ला काजियों ने बाद में ये प्रचलन चला दिया, जबकि इस्लाम धर्म के जो अंतिम नबी थे मोहम्मद साहब, उनके 1,80,000 शिष्यों ने और स्वयं मोहम्मद साहब ने कभी मांस नहीं खाया, और ये वकालत करते हैं मांस खाने की, तो ये गलत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, बताइए सर। साहब जी, सूरज जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, किसी भी धार्मिक पुस्तक के अंदर मांस खाने का आदेश नहीं है, और ये जो ये अपने धर्म का ये हवाला देते हैं, इनकी भी पुस्तकों में कहीं भी मांस खाने का आदेश नहीं है, ना ही कुरान शरीफ में और ना ही इनकी तौरत में, इंजिल में, किसी में भी मांस खाने का आदेश नहीं है। तौरत तो एक आसमानी किताब मानते हैं, उसके अंदर तो परमात्मा का स्पष्ट आदेश है कि उस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, और उसके अंदर स्पष्ट आदेश लिखा हुआ है कि मनुष्यों को खाने के लिए फलदार पेड़ और बीजदार पौधे, ये स्पष्ट आदेश है। और उन्हीं पुस्तकों से फिर और पुस्तकों के अंदर भी आया है जिनसे प्रमाण मिलता है। ये इनके जो नबी हुए हैं उनके अंदर इस काल ने किसी प्रेत की रूह बना के प्रेतवश ये बुलवाया गया है, और ये उसको अपना धार्मिक वो मानते हैं कि ये हमारे धर्म के अंदर लिखा हुआ है। जी, तो आपने देखा कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, ऐसी वाणी बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। उनका कहना है कि मोहम्मद साहब ने कभी मांस नहीं खाया, वो बहुत ही ज्यादा नेक और बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे पैगंबर थे, और उन पैगंबर के नाम पर मांसाहार खाना ये बहुत ही ज्यादा गलत है। ये कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का। एक बहन यहाँ पर हमारे साथ बैठी हैं, जुड़ी हुई है, इनसे भी हम जानेंगे। बहन जी, एक बार बाहर निकल के आइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश दासी है। अंश, बताइए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहती हैं आप इस विषय पर। कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद ने अपने हिसाब से नहीं दिया, उनसे जबरन कहलवाया गया था। जिब्राहिल नाम का फरिश्ता था जिसने उनका गला दबाकर यह ज्ञान कहलवाया था। अल्लाह कभी भी मांस खाने के लिए नहीं कहता है। जैसे भाई ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज मुसलमान धर्म को खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमारे सभी सदग्रंथों को उठाकर
हमारे बीच एकता का मैसेज देना चाहते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो सब कुरान शरीफ के आधार पर भक्ति साधना करते हैं, लेकिन जो हमारी आजकल होती आई है आज तक उसी के बेस पर है। हमने कभी भी खुद से जाके नहीं पढ़ा, कभी भी हमने खुद से जानने की कोशिश नहीं की। मतलब मुसलमान भाइयों को लगता है कि वो कुरान के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका जो अभी भक्ति है वो कुरान के अनुसार नहीं है। यू वांट टू से लाइक दैट? क्या तो ये जो ज्ञान था आप बता रहे हो कि हजरत मोहम्मद जी ने दिया, हजरत मोहम्मद जी का गला घोट कर दिया, उनकी कोई पुस्तक में लिखा हुआ है? जी हाँ, उनकी खुद की बायोपिक है हजरत मोहम्मद साहब की, उसकी प्रश्न नंबर 307 से 317 पे ये चीज लिखित है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि हजरत मोहम्मद जी को जो ज्ञान दिया था वो जिब्रील नाम के एक फरिश्ते ने उनका जो हजरत मोहम्मद जी का एक गला घोंट कर ज्ञान दिया था, और ये चीज मोहम्मद साहब की जीवनी में लिखी हुई है और उन्होंने पेज नंबर भी बाकायदा कोड करके बताया है। आप इस चीज को देख सकते हैं। अब तक आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इस विषय पर कितने तार्किक और संतुलित जवाब दिए। अब आइए जानते हैं कि स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी इस विषय पर क्या स्पष्ट कर रहे हैं। वकालत करते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता, मांस खाने की वकालत करते हैं, क्योंकि देखो अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कई प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में, इससे आगे जहां परमात्मा ने उस अल्लाह अकबर ने समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया जाकर विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई लेख उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या जबूर के अंदर है, वो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाह अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, अरस कुरस पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नरगोशत खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फॉर्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेड सब और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेड है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। समझदार को संकेत बहुत होता। अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, 6 शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची, और परमात्मा ने 6ठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे जैसे इंसान ने शेर तक कोई काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो इस ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाह अकबर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाह अकबर थे।
वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को। ये पक्षी पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहां आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, ये नहीं घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, अपने आत्माओं, जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाहू अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसी के विषय में कुरान शरीफ में स्पष्ट किया है कि ये वही है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है ये वही अल्लाहू अकबर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि पवित्र गीता जी और वेदों में मांस खाने का कोई आदेश नहीं है। इसी तरह पवित्र बाइबल में भी अल्लाह ने मांसाहार का आदेश नहीं दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने यह भी बताया है कि हजरत मोहम्मद जी और उनके 1,80,000 शिष्यों ने कभी भी मांसाहार नहीं किया। धार्मिक ग्रंथों में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, लेकिन आज लोग अनजाने में ऐसे कर्म कर रहे हैं जो धर्म के सिद्धांतों के विपरीत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, मांसाहार करना गलत है। दोस्तों, वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी समाज में फैली बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम भी इस नेक कार्य में योगदान दें और संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल ज्ञान को समझकर अपने जीवन का कल्याण कराएं। इस अद्भुत ज्ञान की संपूर्ण जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर सत्संग सुने तथा संत रामपाल जी महाराज ऐप से ज्ञान गंगा पुस्तक को निःशुल्क डाउनलोड करके पढ़ें और देखें साधना चैनल शाम 7:30 बजे। धन्यवाद।